राम सादा नमन। परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के अकारण कृपा से वे हमें इस समय श्री भक्ति प्रकाश जी के लिए लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। हम हैं पृष्ठ 121, दोहा नंबर 28। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। राम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। राम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। राम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। राम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। राम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। राम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। राम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। राम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। निज इच्छा स्वतंत्र से जैसे कर्म कला कमाए, फल भोगे वैसे सभी जीव जन्म को पाए। ईश का इसमें दोष ना, वह दृष्टा है एक, स्वकृत फल पावे सब जग में जीव अनेक। ज्वालामुख गिरि शिखर पर रहे जो नगर बसाए, भूचर से यदि नष्ट हो उनका दोष दिखाए। उष्ण विषम अति देश जो अति शीतल भूभाग, वहाँ करे आवास जो वे भोगे निज भाग। इसमें देना राम को दोष कर्म अनजान, अपना कर्म न मानना माना दोष महान। नदी खेत में जो बसे सागर के अति पास, जल विप्लव से यदि मरे ऐसा करके वास। नदी खेत में जो बसे सागर के अति पास, जल विप्लव से यदि मरे ऐसा करके वास। राम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। राम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। राम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। राम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। राम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। राम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। निज इच्छा स्वतंत्र से जैसे कर्म कमाए। तो महाराज ने बोल दिया कि इच्छा स्वतंत्र है अच्छे कर्म करने की या हीन कर्म करने की, राइट। सो अपने जैसे कर्म कमाए तो फल वैसे ही भोगेंगे, राइट। तो जीवन में जो भी कुछ होता है, हो रहा है, जैसे फल करे हैं वैसे ही हम भोगेंगे,
वैसे ही नियति। तो और फिर जीव जो है फिर आगे भी वैसे ही जन्मों को पाता है, राइट। आगे जैसे जाना है वो उन्हीं जन्मों को पाता है। ईश का इसमें दोष ना, वे दृष्टा है, इसमें प्रभु कुछ नहीं हस्तक्षेप करते, वे दृष्टा है और उनके नियम से जो भी अपने फल भोगने होते हैं उस पर सामने आ जाते हैं, क्योंकि शक्ति तो उन्हीं की चल रही है ना। तो इसलिए प्रभु नहीं हस्तक्षेप करते, वो आराम से दृष्टा बने रहते हैं। कोई किससे कहाँ मिला, कोई कहीं किससे कहीं टकराया, कोई कहाँ मिला, कहाँ संयोग बना, कोई कहाँ मिला, कहाँ वियोग हुआ, सब प्रारब्ध। जैसे कर्म कराएंगे, जैसे कर्म करते हैं वैसे होता है। स्वकृत फल पावे सब जग में जीव अनेक। ज्वाला जो अपने जो हमने किए हैं काम, उसी के अनुरूप फल पाए जाते हैं। और बहुत है जी, बहुत कितने असंख्य लोग हैं, राइट। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कितने देश है, कितनी आबादी है, सबका लेखा जोखा, सब अपने साइकिल पर चल रहे हैं, सब उसी अनुसार पा रहे हैं और जा रहे हैं। ज्वालामुखी गिरि शिखर पर रहे जो नगर बसाए। अब महाराज कह रहे हैं कि जैसे जो लोग ज्वालामुखी के पास रहते हैं, राइट, वॉल्केनोज के पास रहते हैं, जैसे फिलीपींस हो गए और बाकी ज्यादा जापान हो गया, अर्थक्वेक प्रोन हो गया, तो ये सब जहाँ लोग यहाँ रहते हैं, क्यों रहते हैं? अगर वो वहां से नष्ट हो जाता है, अर्थक्वेक आ जाता है, सारी भूमि चले गई, राइट, तो वो उनके अपने प्रारब्ध है कि वो वहां रह रहे हैं, उनकी चॉइस है वो, और उनका दोष दिखाए, राइट। तो उष्ण विषम बहुत ज्यादा गर्मी में लोग रहते हैं, हाँ, खूब सारा अफ्रीकन कंट्रीज हो गई या और ज्यादा जो बहुत ही गर्मी होती है जहाँ पे बहुत ही, या फिर बहुत सर्दी होगी ना, अमेरिका, अंटार्कटिका और ऊपर कनाडा, बाप रे। तो ये सब जो यहाँ पे जो लोग रहते हैं, तो यहाँ पे वहां जो करते हैं वो अपने भाग्य का जो है वो अपना भाग्य भोगते हैं, राइट। किसी को सर्दी लग रही है, कोई बिल्कुल सब कुछ हो गया फ्री, तो सब जो भोग रहे हैं, या जो लोग जाते भी हैं वहां पर, राइट, कामकाज के लिए जाते हैं, जैसे मर्जी जाते हैं, विवाह होकर जाते हैं, जैसे मर्जी जाते हैं, वो अपना वो भोगते हैं, सिंपल बात है। तो वहां वो निज भोग्य भाग। इसमें देना राम को दोष कर्म अनजान, अपना कर्म ना मानना दोष महान। तो अगर वहां आए हैं, ऐसे ऐसे देश में रहते हैं, ऐसी ऐसी जगहों पे रहते हैं, तो अपने ही कर्मों के कारण भोग रहे होते हैं, जो भी, चाहे बाढ़ आ रही है, चाहे लैंडस्लाइड्स हो रही हैं, अपने अपने ही कर्म फल भोग रहे हैं। सो इसमें प्रभु को दोष देना कि तुमने ऐसा कर दिया, नो 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 नो, वो हमारे प्रारब्ध है कि हम वहां पहुंचे, रीजन चाहे जैसे मर्जी हो, राइट। अगर जैसे मेरा था, अगर हमने बाहर आना था, तो जैसे ही सब कुछ प्रारब्ध वैसे बनते हैं, राइट, क्योंकि आपके पार्टनर को ने देखा कि अरे ये सारी तुम्हारी क्वालिफिकेशन मैच हो रही हैं, और कहाँ हो रही है, अरे मैरीलैंड, हाँ, यहाँ तो महाराज आए हुए, मैंने सुना है मैरीलैंड, यहाँ तो महाराज आए हुए हैं। और फिर वहां, और अब आपकी वो, चाहे महाराज ने कहा है, महाराज ने और वर्ष पहले का वीजा बन गया, अरे अभी तो, राइट, अभी तो कुछ नहीं है, लेकिन गुरुदेव देख सकते हैं, हाँ, आप तो अभी सोच भी नहीं रहे, और गुरुदेव ने पहले सब कुछ देख के बोल दिया कि हो, बन गए, कागज बन गए, राइट। तो अब लेकिन अब आपकी नियत क्या है? आपकी नियत क्या है? सत्संग मिलेगा आपकी नियत ही सत्संग मिलेगा, और आप सत्संग के लिए जाते हैं, राइट। परिवार ऑफ कोर्स डेफिनेटली जिस भी कारण, सेटल के कारण, जैसे भी जाता है। अब वहां जब विदेश आके आपको जो भी आपको भोगना पड़ता है, वो आपके कर्म है, क्योंकि आपकी नियत थी, आपके प्रारब्ध आपको वहां ले आए होते हैं। गुरु कृपा लेके आती है, गुरु कृपा तो साथ है, राइट। चाहे हम माने ना माने,
या हम शायद ले भी ना, आशीर्वाद भी ना ले, बिना आशीर्वाद के ही आ जाए, जबकि गुरु को तो सब पता ही है। तो यस, फिर जितना भी भोगना है मैं अपना ही बोल सकती हूँ, सब अपना अपना देख सकते हैं। जब मैं ऐसे बोल रही हूँ कि कैसे आप लोगों के प्रारब्ध बने और कैसे आप जहां हैं वहां हैं, राइट, यस, बिल्कुल। और फिर जो हमारा यहाँ पर हम यहाँ के जो हमने जो हमारी यात्रा होती है वो अपने कर्म ना, क्योंकि आपके कर्म गति आपको यहाँ लाई होती है, ऐसे लोगों से मिलाया होता है, ऐसे एक्सपीरियंसेस देने होते हैं ये, लेकिन साथ ही साथ गुरु कृपा चल रही होती है, क्योंकि गुरु आश्रित है, गुरु ने अपने अंडर लिया होता है, राइट। चाहे जैसे मर्जी बुलडोजर ऊपर पत्थर पड़े या जो मर्जी तहस नहस हो, राइट। और तो गुरु करते हैं, गुरु संभाले रखते हैं। बिना गुरु के तो संभव ही नहीं कि आप किसी भी परिस्थिति में से निकल सके। मैं तो अपने लिए कहूंगी कि मेरे लिए तो संभव ही नहीं कि कैसी मर्जी, चाहे बाहर की परिस्थिति है चाहे भीतर की परिस्थिति है, मैं निकल सकूं, मेरे लिए तो संभव ही नहीं। बिल्कुल राइट। सो इसमें तो महाराज कह रहे हैं कि ये जो सारी परिस्थितियां होती हैं ये प्रारब्ध हो रहे हैं, और इसमें दोष देना राम को, ये तो बड़ा अनजान है। इसमें राम को दोष नहीं दे सकते, ये अपनी करनी का है, अपने फल है। फिर अपना कर्म ना मानना, मानना दोष महान। नदी खेत में जो बसे, सागर के अति पास, जल विप्लव से यदि मरे, ऐसा करके वास। राइट, या सब कुछ कर्म भोग है, ऐसे ही प्रारब्ध थे, ऐसे ही मिले, ऐसे ही सब कुछ है, राइट। सो इतनी भारी कृपा है कि देखिए, सबको, हम हिंदू हैं तो हम सबको पता है, क्रिश्चियंस में भी, बाकी धर्मों में भी पता है, अरे भाई जो बोगे वही पाओगे, पता है उन्हें ये सब भी, सो वही काटोगे। तो इसलिए हमारा इस तरह से करना, स्वीकार करना, बल चाहिए होता है, बहुत बल चाहिए होता है। और गुरु, और जो आपको लगना होता है, तीर लगना ही होता है, लेकिन गुरु कृपा करते हैं, बहुत ही कृपा करते हैं। कल एक साधिका जी, हम बैठक थी तो वे बात कर रही कि अनुपमा फिर भी आपने आ गया पोस्ट रविवार का वो बड़े खुश हो रहे। मैंने कहा हाँ देखो, महाराज का ही है, तो भी महाराज लेकर आए। कहते नहीं, मैं तो बहुत वेट करती हूँ, मैं तो बहुत वेट करती हूँ कि आज प्रभु किस रूप में आए, दर्शन देने किस रूप में आए। तो देखिए, ये दो तरह की शक्तियां चल रही होती हैं। एक आसुरी शक्ति जो कि नहीं चाहते कि ऐसी पोस्ट जो महाराज ने शुरू की है वो आए, लेकिन एक ऐसी शक्ति भी होती है जो कि बहुत प्योर होती है, और वे ईर्ष्यावश नहीं कहती कि आए, क्योंकि जो दूसरी शक्ति होती है वो ईर्ष्यावश कहते हैं कि ना आए। तो जो दूसरी शक्ति होती है वो चाहती है कि नहीं आए ना, प्रभु आए, हम देखें, आपका स्पर्श ले, या जैसे भी है। तो वो क्योंकि वो ईर्ष्या भाव नहीं होता वहां पे, तो वो अपने गुरु से कहते हैं कि आए क्यों नहीं, महाराज क्यों नहीं लेके आए, या फिर कोई प्रार्थना करता है महाराज क्यों नहीं आए। तो जो गुरु होते हैं फिर वो लीला रचते हैं। और देखिए कैसी इतनी सुंदर, बाप रे। और ये इन्हीं के कारण, ये जो साधक है इतने प्योर फॉर्म में जो मेहनत कर रहे हैं, या जिनको जो इस तरफ मुड़ रहे हैं, जिनको इंटरेस्ट आ रहा है, इजी नहीं है प्रभु की भक्ति में इंटरेस्ट आना। बहुत विलक्षण बात है, बहुत बहुत अद्भुत बात है कि प्रभु के नाम में रस आना, और उसके लिए लालायित होना। फिर दूसरे जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसका जो अनुभव ले, स्पर्श मिलना, वो जो चीज है वो बहुत अलग चीजें हैं। अधिकतम लोग जेलस हो जाते हैं, राइट। तो फिर देखिए ऐसे ही हुआ कि महाराज ने इतनी भारी कृपा की। सत्संग हो रहा था, और सत्संग श्री अमृतवाणी जी में महाराज पधारे। पहले तो बिल्कुल बाहें खोली हुई है ना, गुरु बिन कौन संभारे, राइट। या टूटी फूटी नाव हमारी, नहीं ये वाला नहीं था, हाँ
बाहें पसारे, खड़ा गुरु बाहें पसारे, यही वाला है ना भजन। तो महाराज पधारे और फिर मैंने देखा कि मैं उनके भीतर चली गई। अभी तो अमृतवाणी जी चल रही है, पर अनुभव क्या हो रहा है कि मैं उनके भीतर चलेगी और केसरी केसरी अच्छे गए। ओ बाप रे। और मैं बैठ गई वहां जाके, बैठ गई कि मैं महाराज में हूँ, मैं बैठ गई। फिर थोड़ी देर बाद अमृतवाणी जी चलती जा रही थी, गायन तो चलता जा रहा था, पर ये अनुभव चल रहा था साथ में। और फिर थोड़ी देर बाद महाराज ने शॉल पहना हुआ था व्हाइट कलर का, जो बेज होता है। फिर महाराज ने अपनी बाहें ऐसे की, शॉल ऐसे किया, और फिर मैं फिर से अंदर गई और उन्होंने शॉल ऐसे बंद कर लिया। ओह माय गुडनेस, हालत खराब हो रही थी। ओह माय गॉड, वो तो बाप रे, अब क्या होता जा रहा है, राइट। अब एक तो आपको हो रहा है और एक आप अमृतवाणी जी गायन कर रहे हैं, और उसके मध्य में वो जो भाव निकल रहे हैं वो। पर फिर उसके बाद तीसरी बार पधारे। अब तो मैं कहीं नहीं गई, अब तो मैंने गले लगकर, फिर मैं अमृतवाणी जी चल रही हैं और मैं रोती जाऊं महाराज के गले लग के, और उन्होंने आराम से गले लगाया। पर मैं जी भर के बहुत सुंदर अनुभव रहा तुम पर, ये इतना सुंदर था। और फिर यहाँ पे नहीं समाप्त हुआ, उसके बाद सत्संग समाप्त हो गया, मैं आराम से बैठी रही। उसके बाद हम सत्संग के बाद महाराज के आशीर्वाद समर्पण करते हैं। तो जो फोटो आई महाराज की, उसमें तो महाराज ने शॉल डाला हुआ, और वो भी बिल्कुल ऐसे शॉल डाला हुआ, ये नहीं कि जैसे कंधों पे होता है, नहीं, खुला हुआ शॉल ऐसे। ओहो, फिर तो बाप, मैंने कहा ये क्या, बहुत ही कृपा रही, और बहुत ही ज्यादा कि इतना नहीं। तो अभी कुछ देर पहले, कुछ 2-3 हफ्ते पहले महाराज इधर आए थे हृदय फिर से आए थे, राइट, फिर से। पहला वाला तो तब मैं सोशल मीडिया पे ऐसे नहीं थी, लेकिन अब दूसरे जो आए तब, और अब ऐसे। सो ये सब साधकों के लिए मुझे लगा, उनके कारण ही मुझ पर कृपा बरसी, उनके कारण ही वो इतना तड़प रहे थे कि महाराज का रूप का, है ना, कि स्पर्श मिले, कि वे आए और ऐसे। वो देखिए कैसे इतना सुंदर महाराज ने अभिव्यक्ति दे दी। तो ये सब साधकों के कारण ही महाराज ऐसे आते हैं। फिर साधक इंतजार करते हैं, क्या हुआ बताइए, क्या हुआ, कैसे हुआ, तो वो इंतजार करते हैं। और बहुत ही सुंदर उनकी कृपा है सब, राइट, या। सो हम आज 30th है, राइट, और फिर 31st और 1st हाँ, जरूर आएंगे मध्य रात्रि, महाराज की दया है, बड़ी कृपा है, बिल्कुल आएंगे। सो बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत बार धन्यवाद। बहुत ही सुंदर 2025 रहा, वो सुंदर ही याद रहता है, बाकी तो अगर कहीं पीछे जाओ और पढ़ो तभी याद रहता है, पर वैसे यही याद रहता है कि बड़ा ही सुंदर, कृपा ही कृपा बरसी, राइट, बहुत ही बरसी कृपा, अनंत कृपा है, बड़ी कृपा है। और अब 2025 में भी हम महाराज से, हमारी विनती तो यही है, महाराज आपके श्री चरण बड़े सुंदर, बड़ा सुंदर स्थान है श्री चरणों का, हमें तो उन्हीं के नीचे रखिएगा। मुझे तो श्री चरणों के ऊपर भी नहीं मत्था टेकनी, मुझे तो है कि आपके श्री चरणों के मैं नीचे ही रहूं, यही भाव आते महाराज, क्योंकि वहीं पे आप हमारे सारथी भी हैं, हमारे सब कुछ है, तो बड़ा अच्छा है, बड़े अच्छे कंट्रोल रहते हैं आपके श्री चरणों के नीचे, बहुत आनंद है, बड़ा ही आनंद मेरा। ऐसे हमारे गुरुदेव, ऐसे हमारे गुरुजन। सो गुरुजनों का बहुत धन्यवाद, आप सबका भी बहुत धन्यवाद। ये आपके कारण देखिए इतनी कृपा बरसती है,
सारा श्रेय आप सबको। बहुत बहुत धन्यवाद। अनंत अनंत बार धन्यवाद। जय जय।